वेलकम टू पीएनबी माइंड पावर चैनल। दोस्तों स्वागत है आप लोग का। अभी आप एग्जाम देके आ चुके होंगे अथवा रास्ते में होंगे, बट आपका मन करता हो कि मैथ्स के क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाए। रीजनिंग के भी प्रश्न आए हैं और मैंने ये बात पहले भी बता दिया था कि रीजनिंग के भी क्वेश्चन आएंगे और इसके लिए मैंने 60वीं 62वीं के प्रश्न का हवाला दिया था। तो रीजनिंग के प्रश्न आए और कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग के प्रश्न जो भी आए हैं वो आप लोग बना पाए होंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन है जो आप नहीं बना पाए होंगे और नहीं बना पाए तो उसके लिए अफसोस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों से नहीं बना है और कुछ गड़बड़ भी थोड़ा लग रहा है। खैर, उन पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे और मैं बताऊंगा कि आंसर क्या होगा। इस वीडियो को पूरा देखिए और चलते हैं आपको हम इन प्रश्नों को लेकर के। तो हम जो प्रश्न बुकलेट ले रहे हैं वो सिर्फ बी का है, ठीक है, बी सीरीज का है। और इसमें जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 है और ये आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, या तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मांग लीजिए क्वेश्चन, या आपके पास होगा। जो नए हैं, बिगिनर्स जो एग्जाम नहीं दिए थे उनको हो सकता है क्वेश्चन नहीं हो। तो चलिए, पहला है 31 में क्वेश्चन है, पहला नहीं 31 में क्वेश्चन है DIARY, ठीक है, ये शब्द है। अब ये एक मतलब 1 2 3 4 5 लेटर का ये शब्द हो गया। अब इसे कह रहा है कि डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हो या ना हो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको एक साइड से बताना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए DOG डॉग हो गया, तो DOG डॉग से जब बनाएंगे आप तो क्या होगा, आप इसके कभी GOD लिखेंगे, कभी आप GDO लिखेंगे, कभी आप क्या लिखेंगे OGD लिखेंगे। इस तरीके से क्या कर रहे हैं, कभी यहाँ इसको आगे कर रहे हैं और कभी O को आगे करते हुए ऐसे करके लिख रहे हैं। देखिए कितने शब्द बन रहे हैं, यहाँ हो गया। G को हमें क्या, इस बार हम क्या करते हैं, D को आगे करते हैं, DOG कर रहे हैं और DGO कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 शब्द इसमें बन रहे हैं। ठीक है, कब शब्द 6 शब्द बन रहे हैं, जब हम तीनों लेटर का प्रयोग करके शब्द को बना रहे हैं। इसको जो 6 शब्द है इसके लिए फॉर्मूला के रूप में फैक्टोरियल 3, यानी कि 1 2 3 है तो हम फैक्टोरियल 3 लिख देते हैं और 3 2 1 यानी कि 6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस प्रकार से बन जाता है। तो उसका उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5 करेंगे, तो 5 4 3 2 1 आएगा। और ऐसे करके आपको देख रहे हैं 5 का 20 हो गया और 20 में 6 से गुना करेंगे तो 120 हो गया। ठीक है, अब कई लोग क्या कर रहे हैं ना कि फैक्टोरियल 5 में 5 से डिवाइड भी कर रहे हैं। नहीं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। डिवाइड तब किया जाता है जब किसी लेटर का रिपीटेशन होता है। इसमें जितने भी लेटर हैं इंडिविजुअल हैं, अलग अलग है, उनका अलग पहचान है। ठीक है, इसमें आई 2 बार कहीं रहता, मैंने यहाँ रहता, यहाँ भी आई रहता, ए भी कुछ रहता, तो फिर हम डिवाइड करते, इसे डिवाइड नहीं करेंगे। ओके, इसलिए उत्तर जो होगा 120 होगा। क्लियर है, सॉरी, यहां पर ये उत्तर हो गया 120। अगर 20 सीरीज का आपके पास है तो खैर यहां आप देखिए 120 से देख लीजिए, एबीसीडी बताने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हो गया। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। ठीक है, इसमें क्या है, बॉक्स बने हुए हैं, 44 यहां दिया है, उसके बाद आपको 49 दिया है, फिर 37 दिया है और 58 है, 35 है और 53 है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत छकाया होगा और काफी समय लिया होगा। तो अगर आपने इसको कुछ छोड़ दिया, नहीं बनाया है, तो कोई अफसोस की कोई बात नहीं, अफसोस आप ना करें। ठीक है, कई कैंडिडेट ने इसे छोड़ दिया, तो अफसोस कहीं से आपको नहीं करना चाहिए। ओके, अफसोस करें ही नहीं करें, और फालतू टाइम देने से क्या फायदा है। लेकिन चलिए मैं आपको बता देता हूं कैसे बनेगा ये। अब कैसे बनेगा, तो इन दोनों को पकड़ लीजिए, इन दोनों को पकड़ेंगे तो 44 माइनस 37 इक्वल टू 7 आएगा, यानी कि अंतर कितना आ गया, 7 आ गया। अब ये जो है 49 को एडजस्ट करना है, तो ये अंतर 7, तो अंतर 7 और इसमें से अपने तरफ से फिर 7,
तो 49 हो जाएगा। कहने का मतलब अंतर हो गया और अंतर गुने खुद की तरफ से दिया गया 7, तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे जो हम बनाएंगे फिर इसको चेक करेंगे 35 को, तो इन दोनों का अंतर को देखेंगे 58 माइनस 53 कितना अंतर होगा 5, तो अंतर हो गया 5 और अंतर गुने 7 करना 7 करना तो 5 और इंटू 7 कितना हो जाएगा 35, तो ये 35 है। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ 52 माइनस 41 कितना हो जाएगा, ये हो गया आपको 11, अंतर क्या हो गया 11 कर देंगे तो अंतर 11 और ये 7 तो हो जाएगा 77। यही आंसर है आपका। ओके, समझ गए होंगे आप लोग, क्लियर लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ज्यादा दिक्कत होगा तो आप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 33 और 34 में कुछ प्रॉब्लम ऐसा मुझे लग रहा है, तो अगर तत्काल के लिए मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। चलिए, आपका समय बचाने के लिए मैंने पहले से लिख दिया है यहाँ पर कि यहाँ पर क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 35 नंबर क्वेश्चन में एक आयत दिया है और आयत का क्षेत्रफल दिया है 30 वर्ग सेंटीमीटर और परिमाप दिया है 26। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया और ये a इंटू बी, ये 30 हो गया। परिमाप 26 दे दिया तो लिख दिया मैंने। तो ये फॉर्मूला होता है a इंटू बी और ये भी होता है। तो अब चलते हैं, क्या करेंगे, एक आप लोग के पास फॉर्मूला है a इंटू बी का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। ये फॉर्मूला इसी के समांतर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab का। ये सगीर अहमद या किसी बुक में बचपन में आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, ये यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखिए l प्लस बी है ना यहाँ पर, तो यहाँ से l प्लस बी निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा l प्लस बी और 26/2 यानी कि 13। तो यहाँ हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 30 यानी कि 169 और यहाँ 120, तो 9 का 9 या 4 हुआ। तो l प्लस बी क्या हो जाएगा, रूट हटेगा यहाँ से तो अंडर रूट आएगा 49 यानी कि 7 हो गया। ठीक है, तो इसको जो यहाँ है था मेरा l प्लस बी, ये एक इक्वेशन का काम कर रहा है। l प्लस बी इक्वल टू 13 इक्वेशन 1 हो गया और इसको ले लेते हैं, इसको मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, दिख जाना चाहिए 7 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे और कुछ खास नहीं है। चलिए मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, दिख रहा है ना। तो l प्लस बी इक्वल टू 13 एंड l माइनस बी इक्वल टू 7। तो इसको जोड़ देंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कट जाएगा और 2l इक्वल टू 20 होगा और l इक्वल टू 10 होगा। और जब b का वैल्यू निकालिएगा, किसी में रख दीजिएगा, इसी में रख दीजिए, तो b इक्वल टू आपको 3 आ जाएगा। यानी कि लंबाई 10 और चौड़ाई 3 होगी। ये आंसर हो गया आपका। 36 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे आप। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है। यदि वह 10% GST लेता है तो उस वस्तु पर अंतिम मूल्य क्या होगा, मतलब अंत में आपसे कितना लेगा। ठीक है, तो अंकित मूल्य जो प्रिंट मूल्य है उस पर प्राइस जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 36 है 20 सीरीज का, मैंने यहाँ लिख दिया सीरीज भी 36 है। तो दाम हो गया 400 और 400 पर 10% आपको छूट दे दिया, तो 10% निकाल लीजिए अब इसका, तो आपको 40 रुपया का छूट हो गया। 400 का सामान था, 40 रुपया छूट दे दिया, 360 हुआ और जीएसटी इसी 360 पर लगेगा। 360 पर कितना परसेंट जीएसटी है, 10% जीएसटी है, तो ये आपको कट जाएगा, आपको 36 आएगा। तो छूट जब दिया था तो 360 रुपया आपको देना था, लेकिन जीएसटी ही मांग रहा है, तो फिर जीएसटी तो आप ही से लेगा ना, तो ये 36 इसमें ऐड हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा फाइनली 396 रुपया, 396 रुपीज आफ्टर जीएसटी। ओके, कई लोग क्या कर सकते हैं कि सर बोलेंगे सर हम अंकित मूल्य पर ही हम जीएसटी निकालेंगे, तो अंकित मूल्य पर छूट भी दीजिएगा तो 40 रुपया छूट होगा और फिर जीएसटी निकालिएगा तो फिर से 40 रुपया जुट जाएगा तो 400 हो जाएगा। 400 ऑप्शन में ही दिया हुआ है, तो कई लोग 400 मार दिए होंगे, हो सकता है जिनके पास अनुभव नहीं होगा, लेकिन ये गलत है।
जीएसटी छूट के बाद, छूट देने के बाद लगाया जाता है। गूगल करके भी आप देख सकते हैं, छूट के बाद लगाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर छूट मैंने पहले निकाला और तब फिर जीएसटी का अमाउंट निकाला और फिर ये चूंकि आप ही से लेना है तो मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसलिए 396 रुपीज आंसर इसका आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो काफी आसान है भाई। अगर आप हायरार्की देखेंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति सबसे बड़ा है और ऐसे से जो सबसे अंत में क्या सांसद लाएगा, तो यही एक ही ऑप्शन है, तो ये सही हो जाएगा। और बाकी काफी आसान है, जो भी पद लिखे काफी इजी है, तो इसलिए इसको मैं बता नहीं रहा हूँ, ये आप जानते हैं। सीधे चलते हैं 38 पर। 38 में क्या, एक लड़की है रेशमा नाम की, अपनी संपत्ति का 1/4 धर्मार्थ संगठन को दे देती है। तो जो धर्मार्थ संगठन है उसको दे देती है चौथाई। तो एक मान ली उसकी संपत्ति को, और अपने संपत्ति का उसने क्या किया, 1/4 दे दिया। तो संपत्ति उसका x था और दे दिया उसने क्या, x/4। तो उसके पास कितना बच गया, इतना संपत्ति बच गया। अब बची हुई संपत्ति में क्या कर रही है वो, बची हुई संपत्ति में अपने 3 बच्चों में बराबर वो बांट देती है। तो इसमें क्या है कि ये संपत्ति बची हुई है और इसका 3 हिस्सा करेंगे, डिवाइड आप 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x/4 और इंटू 1/3। डिवाइड करते ये करते हैं ना, तो 3 से 3 कट गया, तो क्या है x/4, यानी कि संपत्ति जो है x/4 चौथा हिस्सा हो गया। तो 1/4, तो 1/4 तो है संपत्ति का x का /4 1/4, तो आपका 1/4 आंसर इसमें हो जाएगा, जो कि इसमें बी सीरीज में बी ही है। ठीक है, तो 1/4 इसका आंसर हो गया। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है 39 में। 39 में प्रश्न है काफी इंटरेस्टिंग है और इसमें कई कोचिंग वाले ने मिस्टेक किया है। आप सगीर अहमद के बुक को देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगी कैसे गलत उन्होंने कर लिया। काफी कॉन्सेप्ट का तो है, काफी कॉन्सेप्चुअल नहीं, लेकिन काफी मिस्टेक लोग कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। तो आप सगीर अहमद पढ़ सकते हैं, या सगीर अहमद में नहीं होगा तो किसी बुक में पढ़ लीजिएगा जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया हो। खास करके ये आपको मिल जाएगा 9th के बुक में मिल जाएगा, 9th के ज्यामिति में, ज्योमेट्री में मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन में समझा रहा हूं। क्वेश्चन ऐसा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य मतलब ट्रू नहीं है, फॉल्स कौन सा है। तो प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। मैं इसमें आता हूं, पहले